आपका फर्स्ट रिएक्शन ये जो आईसीआरआर फेज मैनर में हटाने की बात हुई है? किसी भी बैंकर के लिए एक सुखद समाचार है ये। और क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व थी, जो पीरियड था उस पीरियड में डिपॉजिट ग्रोथ काफी ज्यादा हुई थी बैंकिंग सिस्टम की। उसका कुछ कारण जो था वो 2000 के जो नोट हैं, करेंसी नोट हैं, उनका वापस बैंकों में डिपॉजिट के तौर पर आना, न कि सिर्फ परिवर्तन के लिए आना बल्कि एक जमा राशि के तौर पर आना। तो ये एक निश्चित रूप से एक लाभ भी था बैंकों के लिए क्योंकि उनके डिपॉजिट बढ़े हैं। और दूसरी ओर चूंकि पूरे सिस्टम की लिक्विडिटी उससे बढ़ी, उसमें जो है सरप्लस लिक्विडिटी होने के कारण आरबीआई के लिए आवश्यक था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए वो उस लिक्विडिटी को अस्थायी रूप से जो है वो हटाएं। और उन्होंने वो 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर, जो अतिरिक्त सीआरआर थी, जो ओवर एंड अबव जो 4.5% हम लोग रखते हैं, उसके अलावा ये रखी थी। तो ये लगभग 14 दिन हमारे लिए ये जरूर एक कॉस्ट आइटम था, क्योंकि 10% बहुत ज्यादा होता है। सामान्यतः सीआरआर जो है वो 3 से 5% के रेंज में रहती है और अभी वर्तमान में 4.5% है। और अतिरिक्त उसमें 4.5 के ऊपर ये 10% जो है ये सिस्टम के लिए एक कॉस्ट आइटम था। तो मुझे लगता है सभी बैंकों के लिए। और दूसरा कारण ये भी है कि अब उन्होंने उस समय जब ये लागू किया था तभी ये कहा था कि फेस्टिवल सीजन में पर्याप्त तरलता उपलब्ध हो सिस्टम के अंदर, उसका वो पूरा प्रयास करेंगे और उसकी पुनरीक्षा करेंगे 8 सितंबर के पहले। तो 8 सितंबर के पहले उन्होंने उसकी पुनरीक्षा की है। सिर्फ ये है कि हम सोच रहे थे शायद 8 सितंबर से ही पूरी तरह, लेकिन वो 1 महीना अभी उन्होंने और उसको बढ़ाने का निर्णय किया है। तो 8 सितंबर के 9 सितंबर के बजाय वो 7 अक्टूबर को पूरी तरह से विड्रॉ करेंगे। ओके आशुतोष, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी बैंकर इस आरबीआई के कदम को चरणबद्ध तरीके से आईसीआरआर को हटाने को वेलकम करेगा। थोड़ा सा सर एक हमको कंफर्ट इस खबर में मिला, लेकिन एग्जैक्टली अब इस वक्त ज़मीनी हकीकत क्या है? आई मीन डिमांड कैसी है, स्पेशली जुलाई अगस्त सितंबर में अब तक जो क्रेडिट डिमांड है वो कैसी जा रही है सर? ये भी जानना चाहेंगे आपसे हम प्री फेस्टिवल। हाँ जी, आशुतोष सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ, बोलें। मैं सर एग्जैक्टली पूछ रहा था कि अभी चलिए एक अंश तो पूरा हो गया इस डिस्कशन का, आईसीआरआर का जाना 7 अक्टूबर से, लेकिन आगे चल के मैं पूछ रहा हूँ कि सर अभी डिमांड कैसी दिखाई दे रही है आपको क्रेडिट की? और ये पिछले जुलाई अगस्त सितंबर डिमांड कैसी रही और कौन सा वर्टिकल, हाउसिंग, रिटेल और या फिर गोल्ड लोन या फिर ऑटो लोन क्या अच्छा कर रहा है इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि अगर आप पूरे सिस्टम को लेके चलते हैं तो मांग जरूर है ऋण की। और अगर हम एचडीएफसी लिमिटेड का, जो एचडीएफसी बैंक में विलय हुआ है, जिसकी वजह से ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की जो आंकड़ा है वो एकदम से 20% के नजदीक पहुंच गया है क्रेडिट ग्रोथ का, जबकि यथार्थ में वो 14.5%, 14 और 15 के बीच में है, के दरमियान है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। डबल डिजिट में ग्रोथ का होना, देखिए अब इसको आप उससे लिंक कर सकते हैं कि आपने बजट के अंदर भी देखा कि नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ क्या बताई गई है, क्या दर्शाई गई है। आप सामान्यतः लें, अगर अलग अलग आंकड़े हैं जीडीपी के अनुमान जो हैं वित्तीय वर्ष 24 के लिए, लेकिन अगर आप औसतन 6, 6.5 का भी अगर आप ग्रोथ रेट ले लेते हैं, रियल ग्रोथ रेट, और ये मान के चलते हैं कि 5% के करीब औसतन मुद्रास्फीति रहेगी, तो मुझे लगता है कि वो जो टोटल आता है वो करीब 11, 11.5% के करीब आता है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहेगी। ऐसे में अगर बैंकिंग सिस्टम 14 से 15% की क्रेडिट ग्रोथ करे, मैं एचडीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको आप निकाल दीजिए एचडीएफसी लिमिटेड के विलय को, तो भी जो ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ग्रोथ अगर 14 से 15% की होती है तो ये बहुत ही एक अच्छी सूचना है, अच्छी। और इसमें खास तौर से अगर आप देखें तो नई कैपेसिटीज क्रिएट हो रही हैं, प्रोजेक्ट लोन्स की काफी जो है वो मांग है, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो सौर ऊर्जा की जो कैपेसिटी है उसकी बात करें या फिर आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। और जो कंज्यूमर लोन्स हैं, खासतौर से जो पर्सनल लोन है, मुझे लगता है
थोड़ा सा रिजर्व बैंक चिंतित है कि अनसिक्योर्ड लोन्स की ग्रोथ भी जो है बहुत Okay. ज्यादा हो रही है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग ले लें या पर्सनल लोन्स की। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है और उसके लिए आवश्यकता रहेगी कि सिस्टम में पर्याप्त तरलता रहे, पर्याप्त liquidity। आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू देने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हमारे पैनल